हाँ जी, लास्ट के कुछ डेज से कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली मेरे से पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, फाइनल ईयर के होंगे। जिनके नहीं होंगे वो पास किस तरीके से होंगे, और अगर होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो कौन कौन से स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, एस वालों के लिए भी है और एन वालों के लिए भी है, ठीक है। अभी की जो करंट सिचुएशन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में से सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं। मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी खुश हैं और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो तो और भी ज़्यादा खुश हैं। जो सीधा फाइनल ईयर वाले हैं बस वो फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? बस उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो अभी की सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर नो एग्ज़ाम, ठीक है। सेम फॉर सेकेंड ईयर नो एग्ज़ाम, और जो फाइनल ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले, उनके लिए एग्ज़ाम होंगे, इसीलिए ये परेशान भी हैं। अब सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है आपके लिए। एग्ज़ाम नहीं होंगे तो किस तरीके से पास किया जाएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को? आपसे क्या कुछ डिमांड की जाएगी या बस आपको पास कर दिया जाएगा? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी डाउटफुल में चल रहे हैं। अभी बस इतना पता है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के और थर्ड ईयर वालों के होंगे। तो पहले हम बात करते हैं थर्ड ईयर वालों की, कि थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो पहले हम थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यानी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स की। फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, ये ऑलरेडी पता है, पहला पॉइंट एग्ज़ाम होंगे। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे? एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन मतलब आप कहाँ पर रहोगे? आप घर पे ही रहोगे, ठीक है। क्या एमसीक्यू आएंगे, क्या केस स्टडीज़ आएंगी, कैसे पेपर होंगे? आपके जो पेपर हैं उसका नाम जो दिया गया है वो दिया गया है ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मली इसका मतलब होता है आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो है वो बुक ले जा सकते हैं, कोई भी एक रेफरेंस बुक, और उससे आप आंसर दे सकते हैं। नॉर्मली जैसा होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए सिचुएशन है उसके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? आपको ऑनलाइन, आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उस पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड करेगी डीयू। क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, आप उस क्वेश्चन पेपर को अपलोड जो वो करेंगे वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन पेपर को आप अपने जितने भी आंसर है, जिस भी चीज़ का क्वेश्चन पेपर है, उसके सॉल्यूशन सीक्वेंस वाइज, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो अपने आसपास नोटबुक में लिखेंगे। इसके लिए आप किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, ठीक है। बच्चे तो एग्जाम सेंटर पे नहीं मांगते, वो बुक लेके चले जाते हैं अंदर, पर्चियाँ फाड़ के। तो घर पे तो ओपन बुक क्या, वो तो सब कुछ ही खोल लेंगे, वेबसाइट भी खोल लेंगे, जिसका आंसर है कुछ भी करेंगे, बस वो सॉल्यूशन लिख के आपको सीक्वेंस से आप उनको दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है? आंसर इसमें जैसे आपको क्वेश्चन आता है वैसे आप बस इनका एक कंपाइल करके, स्कैन करके आप इनको जो है अपलोड कर देंगे। जो भी आपको टाइम लिमिट दिया होगा उसमें स्कैन करके आप इसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, और इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे। ये सिर्फ किसके अप्लाई होगा? ये सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। एग्जाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, घर पे बैठ के देना होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन चाहिए होगा आपके लिए। आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा वहाँ पर आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप उस टाइम अगर एक लैपटॉप है आपके पास या पीसी है वो लेके बैठे, प्लस अपना फ़ोन लेके बैठे जिस टाइम एग्ज़ाम अपलोड होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? एक फ़ोन से आप वेबसाइट चलाओ और एक फ़ोन से जिससे भी आपको पूछना है, अपने टीचर से या दूसरे साथ वाले स्टूडेंट से, या फिर आपको फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अपने सीनियर से पूछना चाहिए। तो आप वो पॉइंट अपने फ़ोन से पूछ सकते हैं। एक फ़ोन लेके ना बैठे, हो सकता है मिनिमाइज़ वगैरह करें आप, तो हो सकता है वो आगे जाके परेशानी आ जाए, क्योंकि अभी ड्यू भी नहीं जानता वो किस तरीके से लेगा। प्रेफरेबली अगर लैपटॉप ना हो आपके पास तो आप 2 फ़ोन लेके बैठें उस टाइम पे, आपको यूज़फुल रहेगा। प्लस तीसरी चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा तो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको डाउनलोड तो करना पड़ेगा, और इतना नेट सबके पास होता है। ध्यान रखना नेटवर्क कनेक्शन जो है आपका वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, और जहाँ पर आप बैठे वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फोर्थ पॉइंट का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि डिस्टर्बेंस ना हो। घर का मतलब ये नहीं है कि आप बस कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके घर पे, कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक एग्ज़ाम के माइंडसेट से बैठना, जो माइंडसेट होना चाहिए आपका एग्ज़ाम वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे सारी चीज़ें रहो, उससे आपका फोकस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और एग्ज़ाम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। कितना भी देख के लिख लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इधर उधर से पूछ के तो हो सकता है डीयू जो है एवरेज मार्किंग का कंसेप्ट अप्लाई कर दे। एवरेज मार्किंग में ये होता है आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, उनको पता है अगर आपने कोई चीटिंग वगैरह की है तो वो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स ही देंगे, 16 नंबर का है तो हो सकता है 4 मार्क्स ही दे। ये है एवरेज मार्किंग का कंसेप्ट, अगर उनको लगेगा रटी रटाई चीज़ें लिखी हुई हैं तो।
तो आपके पेपर पे एवरेज मार्किंग अप्लाई हो जाएगी। ये किसके लिए बात है, ये है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के बाद, ये जो बच्चे परेशान हैं ये हैं बेचारे हमारे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट, ये कहते हैं हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, नो एग्ज़ाम, नो एग्ज़ाम और एक वर्ड उनके सामने लिखा होगा प्रोमोटेड टू नेक्स्ट ईयर या प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, प्रोमोटेड। वो कह रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं कि हमारी आगे कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि इसमें आपका क्या रोल रहेगा, मतलब एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। एग्ज़ाम तो नहीं होंगे तो आपको पास कैसे किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, उस प्रमोट करने का क्या तरीका होगा, उस प्रमोट करने का तरीका होगा असाइनमेंट्स, ठीक है। प्रमोट करने का तरीका क्या होगा, आपके किसके ऊपर बेस्ड आपके मार्क्स होंगे, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर आपके बेस्ड मार्क्स होंगे। अब असाइनमेंट्स जो हैं वो कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग मतलब रेगुलर वाले लोग तो जानते हैं असाइनमेंट्स क्या होते हैं, हो सकता है एनसी वेब वाले लोग भी जानते हो, लेकिन जो एसओएल वाले लोग हैं ये एग्जाम ये नहीं जानते क्या होते हैं असाइनमेंट। अब इससे क्या होगा, आप ये कह रहे हो कि सर आगे जो है वीडियो को मत बढ़ाइए, हमें ये वाली टेंशन हो रही है, मतलब अब क्या करें, असाइनमेंट किस तरीके से होंगे, अच्छे भले खुश थे हम और आपने ये वीडियो दिखा दी कि फर्स्ट सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे बता देते हैं हम इसमें, ये दोनों के लिए है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है आप घर में एग्ज़ाम से बैठो, आप घर पे आराम से बैठे हो और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े ही टाइम बाद जो आपका ड्यू है वो अनाउंस करेगा, क्या अनाउंस करेगा, वो एक विंडो ओपन करेगा ऑनलाइन, उस विंडो पे आपके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट कुछ नहीं, असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस देंगे वो आपको, उन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो ये तो एग्ज़ाम की तरह ही हो गया, उन्होंने क्वेश्चन अपलोड किया और आंसर करके उस उनके वहाँ पे टाइम लिमिट होगा, टाइम लिमिट मतलब वो टाइम लिमिट होगा आपका आवर्स में, मतलब 2 आवर्स हो सकते हैं, 3 आवर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ का एग्जाम है, तो उनकी टाइम लिमिट ये होगी। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों की जो टाइम लिमिट होगी वो टाइम लिमिट होगी डेज़ में, मतलब हो सकता है उनको 1 वीक का टाइम दिया जाए, हो सकता है 2 डेज़ का टाइम दिया जाए, हो सकता है 3 डेज़ का। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के एग्जाम नहीं होंगे तो वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे, नहीं, असाइनमेंट के बेस पे पास होंगे, क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट के आंसर जितने आपने दिए उसके बेसिस पे पास होंगे, ठीक है। टाइम लिमिट जो है वो डेज़ में होंगे, आप आराम से तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आराम से नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखना ये रेगुलर के ऊपर भी यही अप्लाई होगा, एसओएल के ऊपर भी यही अप्लाई होगा और एनसी वेब के ऊपर भी यही अप्लाई होगा। अब थोड़ी सी जो टेंशन हो रही है फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये हो रही है, वो अरेंज करने में लगे हुए हैं, अभी किस चीज़ को अरेंज करने में लगे हुए हैं, वो अपने सीनियर्स को कि आप पेपर लिख देना, ठीक है, ये हो जाएगा। और कोई चीज़ वो अपने टीचर्स से बोल रहे हैं कि आप ही पेपर लिख देना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आप हो ऐसी टीचर्स, आप जैसे आप टीचर के स्टूडेंट हो ऐसी टीचर के पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब एक टीचर 100 स्टूडेंट्स के तो आंसर शीट नहीं लिख सकता, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आप सोच रहे हो कि आराम से बैठ के हो जाएगा, पूछ के पेपर आपको ही लिखना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, वेब कैम भी ओपन हो सकता है, आप जब उस टाइम एग्जाम लिख रहे हो सकता है वो विंडो के ऊपर वेब कैम लगा दे और जो आप कर रहे हो वो आपकी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है अपने सीनियर से लिखवा लीजिए, टीचर से लिखवा, हो सकता है वेब कैम ना हो और आपके पास पॉसिबिलिटी हो अपने सीनियर से पूछने की, टीचर से पूछने की, वो अलग चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना सीनियर्स के भी बहुत सारे लिंक होंगे और टीचर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक टीचर सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर शीट नहीं लिख सकता और ऐसा करना भी गलत है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी फुल रखिए जैसे एग्जाम के लिए होती है। हो सकता है थोड़ी सी हेल्प ये मिल जाए कि आप बुक्स को रेफरेंस कर ले, या मैं तो आपको सीधा बोलता हूँ 10 ईयर उठाओ, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम है, मतलब अगर वो एक ओपन बुक एग्जामिनेशन बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इधर उधर से हेल्प ले सकते हैं, तो आप 10 ईयर उठाइए और 10 ईयर में से ही पेपर आएगा, ऐसा मैं 80% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अनलेस अगर उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस को है मॉडिफाई किया होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो आपको फाइंड आउट करना, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट करने का भी डीयू के पास टाइम नहीं है। तो 80% चांसेस क्या है, जैसे पेपर पहले आते थे वैसे ही आएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई न्यू बुक कुछ नहीं लेना है, बस एक बार 10 ईयर देख लेना। प्रैक्टिकल के लिए हो सकता है आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हो सकता है डिजिट इधर उधर आ जाए, जैसे कॉस्ट का एग्जाम होगा आपका फाइनल ईयर वालों का, या टैक्स का एग्जाम होगा, तो उस चीज़ में टैक्स में भी जीएसटी का एग्जाम होगा, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा बुक्स को जो है रेफर करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। जो थ्योरी पेपर है उसके लिए कुछ नहीं, 10 ईयर उठाइए और आंसर क्या 10 ईयर से ही आंसर लिख दें। तो अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो कोशिश करना थोड़ा थोड़ा आंसर को चेंज करना है और फटाफट से कर देना है।
इस साल इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा कैसे पेपर चेक होंगे कैसे नहीं होंगे, कितनी परसेंटेज आएगी। बस इस बार जो ये साल है ये आपको प्रमोट करने के लिए किया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना, फिर से असाइनमेंट्स होंगे आपके और बहुत जल्दी। तो जितने भी आपने खुशी मनानी थी अभी तक अगर पता नहीं था तो वो सब खत्म कर देना। असाइनमेंट है, वैसे एग्जाम से तो अच्छी ही चीज़ है असाइनमेंट, घर पर बैठ के हम आराम से दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं कैसे भी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और आपके जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं या जो आपके बाकी के कलीग्स हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचा देना ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक मिल जाए और नालायक बार बार परेशान ना करें मुझे। ठीक है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। ध्यान रखना ये जो जितनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, ये आज टिल डेट तक वैलिड है। मतलब टिल डेट मतलब क्या होता है, ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है ये 5 जून तक वैलिड है। इसका मतलब जो आपने बताया वो गलत भी हो सकता है। आंसर इज ये गलत हो सकता है का मतलब क्या है, हो सकता है डीयू कोई फर्दर नोटिफिकेशन निकाल दे, फर्दर नोटिफिकेशन में कुछ और तरीका बता दे वो एग्ज़ाम बताने का। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसकी भी आपको अपडेट यहीं पे मिल जाएगी। लेकिन अभी तक फर्दर इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही आपके एग्ज़ाम के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये चांसेस हैं। फर्दर नोटिफिकेशन और किस चीज़ की आ सकती है, क्या एग्ज़ाम ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एग्ज़ाम और भी ज़्यादा पोस्टपोन हो जाए, क्या एग्ज़ाम फर्दर भी पोस्टपोन हो सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? आंसर इज यस, एग्ज़ाम फर्दर भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो जून की सिचुएशन है। मतलब जब आप जून एंड में जो कोरोना के केसेस है वो एनालाइज किए जाएंगे और अगर ये जून के एंड तक अगर कम्युनिटी स्प्रेड लेवल तक चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्ज़ाम कराने के लिए। जैसे आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, इज़राइल एक कंट्री है, उस इज़राइल कंट्री के अंदर अभी 2 वीक्स हुए हैं स्कूल को ओपन किए हुए और सडनली उनके वहाँ पर जो कोरोना है वो स्प्रेड हो गया है, तो उनको स्कूल को जो है फिर से बंद करना पड़ा और टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको ये वैलिड है सिर्फ आज की डेट तक। जून एंड में क्या सिचुएशन होगी, लास्ट डिसीजन जो डीयू का होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा। अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रेगुलर एनसी वेब और एसओएल सभी के ऊपर अप्लाई होगी अनटिल फर्दर नोटिफिकेशन। आप इस वीडियो को अपने बाकी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जब तक डीयू की कोई अपडेट आती है तो आपको इसी पे मिल जाएगी।